ये दो पोटली मेरे हाथों में दिखाई दे रही है, तो ये आखिर मैं इसमें क्या लेके आई हूँ। ये हमारी पोटली जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं, संजीवनी बूटी बोलते हैं। ये हमारे पौधों की संजीवनी बूटी लेके आई हूँ, क्योंकि ये टाइम हमारा पूरी जहां भी आप मुझे देख रहे हैं, जिस सिटी से भी, इस सिटी में इस टाइम हमारे हर सिटी में पानी बरसता है। तो ये पोटली हमारी ऐसी पोटली है जो आपके लिए वरदान बन के आ गई है। मतलब अधिकतर लोगों की समस्या होती है कि भाई हमारा इस समय पौधा का ग्रोथ रुक गया है, हमारी मिट्टी बिल्कुल कीचड़ सी हो गई है, हमारी जड़ में बिल्कुल गलन हो गई है, हमारी जड़ बिल्कुल सड़ी जा रही है। तो हम क्या करें? कई लोगों की मुझसे रोज डेली कंप्लेन आ रही थी, मैम हमारा गमला सूख ही नहीं रहा है। कुछ लोगों की कंप्लेन आ रही थी, मैम हमारे पूरे पत्ते में, अभी कल ही मेरे एक व्यूवर्स की डिमांड आई है, मेरी व्यूवर्स ने मुझसे बोला, मैम हमारे पौधे तो हैं लेकिन पौधों में पत्तियां ही नहीं है, सारी पत्तियां हमारी कीड़ा खा गया है। तो मेरी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये दो जादू की पोटलियां, ऐसी जादू की जो तो पोटलियां लाई हूँ जो आपकी सारी समस्या का हल है। मतलब जो आप कहीं से भी सामान लेके आओ, खरीद के लाओ, अगर आपको वो जड़ी बूटी काम नहीं कर रही है, तो आज मैं आपके लिए ऐसी स्पेशल ये दो जादू की पोटली लेके आई हूँ, जिससे आपका 100% असर होगा पौधों में। आपकी पत्तियां भी सुंदर सी आनी शुरू हो जाएंगी, जितना कीड़ा आपकी पत्तियों को खा गया है उसके पत्तियां भी नई नई आने लगेंगी, और आपका पौधा बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? मुश्किल से आपके 4 दिन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5वां दिन होगा, आपके पौधों में असर समझ में आने लगेगा। तो भाई आखिर इन जो जादू की पोटली में हमने क्या भरा हुआ है ऐसा जो हमारे पौधों में इतना असर करेगा? तो हम अब आपको बताने वाले हैं। ये जादू की पोटली हमारी बहुत काम वाली है। ये हमारी आयरन से भरपूर, ये वाली पोटली हमारी आयरन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, गजब का फास्फोरस भरा पड़ा है इसमें। इतना फास्फोरस है, इतना नाइट्रोजन भरा है कि आपकी सारी पत्तियां जो पीली पड़ गई हैं उसमें ग्रीनिश आएगी, सारी पत्तियों में चमक आएगी। जितने भी पत्ते आपके छेद वाले हो गए हैं, जो ऊपर से बर्फ की चादर लगती है, ये पोटली हमारी पूरी बर्फ की चादर आपकी हटा देगी। जितनी भी बर्फ की चादर आपकी लगती है, मतलब कि मिलीबग के अटैक होते हैं, सारे मिलीबग का अटैक खत्म हो जाएगा। आपकी तुलसी काली हो रही है, आपकी तुलसी बिल्कुल काली हो गई, आपकी पूरी तुलसी झड़ रही है, आपकी तुलसी पीली हो रही है, तो उसका ये देखिए, ये जादुई पोटली लेके आ गई हूँ। इतना गजब का पिटारा भरा है इसमें, ऐसा सामान भरा हुआ है कि आप लोग जैसे ही जानोगे तो देख चीजों को मिक्स भी कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर इस जादू की पोटली में हमने ऐसा क्या भरा है जो हमारी सारी पौधों की समस्या खत्म एक बार में ही। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। आज आपको आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी वीडियो में मिलेगा आपको, क्योंकि मैं ही आपको सर्च करके बताती हूँ। कल ही मेरी फ्रेंड्स की, जब मेरी व्यूवर्स की डिमांड आई, मेरी व्यूवर्स ने मुझसे बोला, मैम बहुत हम परेशान हो गए हैं, सब इलाज कर लिया, लेकिन आपके आइडिया हमारे कभी फेल नहीं होते हैं, तो प्लीज हमें कुछ ऐसा मैजिक दिखाइए जो हमारा पौधा फिर से नया हो जाए, फिर से हरा भरा हो जाए, पूरा पेड़ हमारा खराब हो। सीजन हमारा बरसात का सीजन चल रहा है, और ऐसा सीजन चल रहा है इस समय आपका कोई पेड़ ऐसा नहीं होगा जो बिना कीड़ा के रह जाए। अब ये देखिए, मेरा ये कितना सुंदर सा खीरा का प्लांट लगा हुआ था, और ये मुझे आपको दिखाना था, तो ये कल सारा बंदर खा गया। इसमें भी बहुत कीड़े लगे थे, इतने कीड़े लगे थे, चारों तरफ से कीड़े, पूरे छेद वाला पत्ता हो गया था। फूल आपको दिख रहे होंगे, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, देख लीजिए। यहाँ पे खीरा भी लग रहा था, सारा खीरा भी खा गया, इतने सारे खीरे लगे थे। और देखिए सिर्फ फूल रह गए हैं, और पत्ते सारे ये मेरा बंदर खा गया। लेकिन ऊपर से पत्तों को अभी भी सबूत के तौर से थोड़े से मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, इस तरह के जो पत्ते हो जाते हैं, ये देखिए, खीरा है हमारा, लौकी है, कद्दू है, भिंडी है, बैगन है, इन सब में इतना कीड़ा आता है इस समय, इतना कीड़ा आता है। आपको इस समय क्या करना है, सावधानी सबको बरतनी होती है, क्योंकि जिसको अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जियां खानी होती हैं, जिसको अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां खानी होती हैं, सबको पता होता है कि हमको घर की ताजी सब्जियां खानी है, जब बाजार की केमिकल सब्जियां नहीं खानी है, घर की ऑर्गेनिक सब्जियां खानी है। तो घर की ऑर्गेनिक सब्जियां ऐसे खाने को नहीं मिल जाती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कि आपको, आपके पेड़ में कीड़ा लगा है, आपके पूरे पेड़ छेद वाले हो रहे हैं, तो आपको हर 4 दिन में ये रिपीट करना होता है, तभी आपका असर दिखाया। हल्का फुल्का मेरे पौधे में किसी में आपको मडोरिया रोग दिख रहा होगा, बाकी ये जो कि खीरे के लगाए थे पेड़, इसमें जरूर छेद वाले हो गए थे। बाकी मेरे पूरे आप पेड़ छान लीजिए, एक मिलीबग का अटैक नहीं दिखेगा। आपको कोई चीज सिखा रही हूँ तो मैं खुद भी फॉलो उस चीज को करती हूँ, हर 4 दिन में रिपीट करती हूँ, हर गमले में छिड़काव करती हूँ, हर गमले का इलाज करती हूँ, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे, क्योंकि फूलों का भी बहुत अटैक पड़ता है, सब्जियों में भी बहुत अटैक पड़ते हैं।
टमाटर हुआ, तुरई हुआ, इन सब में तो इतने अटैक पड़ते हैं कि पूरे पूरे पेड़ हमारे बिल्कुल काले हो जाते हैं। और टमाटर के पेड़ में तो अभी मैं टमाटर का पेड़ जब लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी, ऊपर से नीचे से तक इतना कीड़ा उसमें आता है, वो सफेद सफेद से कीड़े आते हैं और पूरा पेड़ खा जाते हैं। तो ये कीड़े हमारे दुश्मन होते हैं। ये देखिए, ये कीड़ा हमारा, ये मेरा इलायची का पेड़ है और इलायची के पेड़ में देख लीजिए यहाँ पर कैसे कीड़ा एक कीड़ा आपको दिखेगा नहीं। और देखिए सारे पत्ते गायब, सारे पत्ते धीमे धीमे, ये देखिए, ये देखिए इसकी ये पॉटी पड़ी है सबूत के तौर पे। देखिए यहाँ से ऐसे कीड़ा ये खाया है और ये देखिए पूरा यहाँ से पूरा छेद कर दिया है, ऐसे पूरा ट्रांसपेरेंट कर देता है, छेद कर देता है, रेंग जाता है और पूरा धीमे धीमे पूरा पत्ता हमारा जला देता है, पूरा यहाँ से रस चूस जाता है और इसकी ग्रोथ धीमे धीमे रुक जाती है। तो पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है, पौधों में जड़ की गलन भी हो जाती है, पूरा पेड़ छेददार हो जाता है। उन सब के लिए इलाज लेके मैं आ गई हूँ, लेकिन इलाज से खाली काम नहीं चलेगा, फॉलो भी टिप्स करने पड़ते हैं। हर 4 दिन में आपको ये रिपीट करना होगा। जिसके पौधों में आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, जिसको भी, तो उन सब के लिए भी लेके आ गई हूँ ये लकड़ी की राख। तो मेरी एक पोटली आपकी थी, ये लकड़ी की राख बना रखी थी। ये देखिए ये लकड़ी की राख है, एक ये पोटली में भरा हुआ था और एक आ गई एंटी फंगल हमारी हल्दी। तो ये एक हमारी हल्दी आ गई एंटी फंगल, एक हमारी राख आ गई जो हमारी दुनिया की पावरफुल जमानों की पुश्तों के किसान भाई हमारे आज भी राख का छिड़काव कर रहे हैं। कंडे की राख ले लीजिए, लकड़ी की राख ले लीजिए, ये 2 राख ऐसी हैं जो जमानों से आज तक, पता नहीं कितने सालों से, समझ लीजिए 100 सालों से ये काम फार्मूला आज तक कर रहा है। पौधों का विकास, सारे पौधों को ग्रीनिश, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरा होता है, आयरन भरा होता है, फास्फोरस भरा होता है और नाइट्रोजन से भी भरी पड़ी इसमें होता है। मट्टी हमारी एसिडिक भी करता है ये लकड़ी की राख। तो एक पोटली में मैंने ये लकड़ी की राख बना रखी है, ये मेरी लकड़ी की राख बनी हुई है और एक में मैंने हल्दी है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि चलिए हमने आपको 2 पोटली दिखा दी, आप ये भी कर सकते हो कि आप दोनों को मिक्स करके एक पोटली भी बना सकते हो। ये नहीं कि मैंने आपको 2 दिखा दी तो आप लोग कहो कि भाई लो हम तो 2 पोटली बना दी। तो चलिए हम आपको एक ही पोटली बना के दिखा देते हैं, क्योंकि भी आपके पौधों में किसी टाइप से भी फंगस नहीं पड़ने देती है। मट्टी में जो हमारे किनारे किनारे काई जम जाती है, अभी आपको हम दिखाते रहते हैं, हर चीज आपको दिखाएंगे। पानी बरसते बरसते ये हमारी पूरी काई जम जाती है। तो आप जब ये हल्दी का छिड़काव करोगे, हल्दी का छिड़काव कैसे करोगे, हल्दी और राख, ये हल्दी हमारी कभी भी, ये जो ग्रीनिश काई, आप मेरे और गमले देख लीजिए, मेरे और गमले भी आपको मैं दिखा दूंगी, अभी किसी में आपको काई नहीं दिखेगी। ये हमारा पौधा, इसका समय खत्म हो रहा है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें काई जमी है। इस तरह के पौधों में अक्सर हमारे जो हमारे ग्रोथ वाले पौधे होते हैं, तो ये काई क्या करती है, ये पौधों में हमारी जड़ रोक देती है, जड़ का विकास करने में रोक लगा देती है और यहाँ से पूरी हवा हमारे पौधों की जड़ में बिल्कुल बंद कर देती है। तो ये काई क्यों जम जाती है, इसलिए जम जाती है क्योंकि जब पानी बरसता है तो हम लोग गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन हमारा काई जमने का यही होता है। हम आपको हमेशा बताते हैं आपको 20 दिन में गुड़ाई करनी है या आपको 15 दिन में गुड़ाई जरूर करनी है। तो गुड़ाई करनी बहुत जरूरी होती है, अगर आप गुड़ाई नहीं करते हो तभी ये हमारा पेड़ ऐसे खराब होने लगता है। आपको हर तरह की चीजें भी दिखाती रहती हूँ, बहुत कम पानी बरसता है मेरे यहाँ, तो ये पानी की वजह से भी जमता है। फिर ये एक गुड़ाई ना करने का रीजन भी होता है। आप लोग को आलस आ गया, आपने कहा अरे यार छोड़ो, दिखाने के लिए तो हमने इतने गमले रख लिए लेकिन उसकी केयर नहीं कर पाए। तो ये हमारा गुड़ाई ना करने का रीजन भी इस वजह से भी काई जम जाती है। जहां काई जमी आपकी, वहीं आपके जड़ का विकास खत्म। पेड़ की समस्या देख रहे हैं, ऐसी पेड़ एक तरफ पूरा धीमे धीमे, एक तरफ क्या धीमे धीमे पूरा ही सूख जाता है, क्योंकि जड़ में हवा ही लगनी बंद हो गई, नीचे से ड्रेनेज होल भी धीमे धीमे बंद हो गए होंगे, यहाँ पे काई की परत भी जम गई। तो आपको क्या करना है, बरसात में हर गमले में आपको ये, आपने जैसे मैंने आपको पोटली का, तो मैं आपको ऊपर का छिड़काव बता रही हूँ कि अभी मैं ऊपर दिखा रही हूँ, तो ये आपको हर गमले में आपको जड़ में भी डालनी है। तो राख ले लीजिए और हल्दी ले लीजिए, इनको दोनों को मैं मिक्स करके दिखा देती हूँ आपको। दोनों चीजें यहाँ पे मिक्स करके दिखाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हल्दी और हमने लकड़ी की राख, दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है। यहाँ पर दोनों को मिक्स करके हमें क्या करना है, इसके अपने हमारे जितने भी गमले हैं, भाई आपको मैं आपसे ये बात बार बार बोलती हूँ कि भाई अगर गमले हमने रखे हैं तो हमको उसकी केयर तो करनी ही पड़ेगी। भाई बरसात का टाइम आता है, गर्मी का टाइम आता है, सर्दी का टाइम आता है, अगर हम अपने पौधों का ख्याल नहीं रखेंगे तो पौधे हमें कभी फूल नहीं देंगे, कभी फल नहीं देंगे, कभी हमको सब्जियां नहीं देंगे। तो हमने यहाँ ऊपर अभी आपको दिखाया, पोटली का जादू दिखाया, अब हम आपको नीचे इसका असर दिखा रहे हैं
कि आप, क्योंकि इस समय हमारा समय बहुत सावधानी पूर्वक करने का है। यहाँ आपने देखिए गमला लिया, अब मेरे गमले में देखिए आप पहले से ही मैं इसमें राख छिड़की, मैंने आपसे बोला ना ये काम आपको, खाली मेरा आज वीडियो देखा आपने, सुना, आज आपने फॉलो कर लिया, काम खत्म, कि हमने तो चलो आपकी तरह से बात कर ली, लेकिन अभी भी हमारे पत्ते खराब ही हो रहे हैं, मुड़ ही रहे हैं, छेद भी हो रहे हैं और मिट्टी हमारी खराब भी हो रही है। तो ये फॉलो आपको हर 4 दिन में करना है, जब तक आपका बरसात का सीजन है। अगर आपने चलो 4 दिन नहीं किया, 5 दिन किया, 5 दिन नहीं किया, 6 दिन नहीं किया, 6 दिन नहीं किया तो 7वें दिन किया, लेकिन करना जरूर है। जब आप रिपीट करोगे तभी आपके पौधे मेरे पौधे की तरह खूबसूरत होंगे, कलियां भर भर के आएंगी। देख रहे हैं चारों तरफ मेरी कलियां, कल मेरे बंदर बहुत सारी कलियां खा गया है, बहुत ढेर सारी, कब से का मेरे साथ 50-50, 100-100 कलियां रहती थी मेरी, हमेशा आप देखते थे। तो ये बंदर कलियां खूब सारी कल खा गया है, काफी बंदर अटैक कर गया, तो इस वजह से थोड़ा सा दिखा बोल रही हूँ कि अगर आपके गमले में इतनी सारी आपको कलियां चाहिए, इतना सारा आपको पौधों की ग्रोथ चाहिए, ग्रीनेज चाहिए, आपके पौधों में पत्ती आपकी कहीं मुड़े ना, तो उसके लिए आपको ये चम्मच मट्टी में भी डालना है और सारे पौधों में छिड़काव करना है। मट्टी में क्या करना है, क्योंकि गीली मट्टी हमारी इस समय होती है तो गुड़ाई तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा 100% फार्मूला होता है और असर होता है। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे पूरी 1 चम्मच आपको हल्दी और ये राख पूरी चम्मच आपने मिला ली, इसको पूरी चम्मच आपको जड़ों में डालना है। तो ये जड़ों में डालने से क्या होगा, जैसे अगर पानी भी अगर बरस भी जाएगा तो नीचे इसमें क्या होगा, जैसे पानी ऊपर से आएगा नीचे बरसेगा आपके, तो जितना भी पानी बरसेगा इसमें आपको मट्टी सोखने की भी क्षमता रखेगा। आपके नीचे जो जड़ में हल्का सा गीलापन की वजह से गलन की समस्या होगी, राख ये गलन की जड़ की समस्या खत्म कर देगा। जो नीचे गलन की वजह से हमारे दीमक लगती है, गलन की वजह से हमारे पौधों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, तभी पौधों की ग्रोथ होनी रुक जाती है। तो ये हमारी राख आपकी जड़ की गलन खत्म कर देगा। धीमे धीमे पानी बरसता जाएगा, राख का असर होता जाएगा। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्योंकि जैसे जैसे महीने भर पानी बरसता है, 4 दिन बाद बरसा, 5 दिन, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो उसी हिसाब से मैंने आपको राख और हल्दी का जादू बताया कि आपको हर 7 दिन बाद, हर 4 दिन बाद, हर 5 दिन बाद ये रिपीट करते रहोगे, तभी आपके पौधे में फायदा करेगा, तभी आपका पौधा खूबसूरत होगा, तभी आपका पौधा, जैसे मेरे पौधों में हजारों कलियां बनती हैं, खूब अच्छे पौधे होते हैं। कहीं भी आपको मैं छेद वाला पौधा नहीं दिखा सकती हूँ, बस मेरे खीरे के पेड़ में छेद थे जो कल बंदर खा गए। बस ये देखिए ये थोड़े बहुत छेद हो गए हैं। तो यही समस्या मैं आपको बता रही हूँ कि बरसात में ये आम समस्या होती है, जो कल व्यूअर्स ने मेरे मुझसे बोला कि मैम पूरे पेड़ में छेद हो गए हैं, प्लीज कोई उपाय बताइए। तो मेरी व्यूअर्स आज ध्यान से देख लीजिए, ये उपाय कभी किसी का फेल नहीं होता है, 100% काम करेगा। ये आपको जड़ों में भी डालना है इस तरह से, और अभी जो मैं पोटली बताई हूँ उस पोटली का भी चारों तरफ आपको छिड़काव करना है। पोटली 6 दिन में, 7 दिन में सारे गमलों में, एक गमले में मैंने खाली नहीं दिखाया है क्योंकि मैं अपने गमलों में ये काम करती रहती हूँ, तभी आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद ये हम जादू की पोटली बनाए हैं, एक पोटली हमने हल्दी की बनाई है, एक हमने राख की बनाई है। तो ये 2 पोटली जो हमने बनाई है इसको भी हम आपको दिखाते हैं। ये हमने दोनों, आप 2 ना बनाना चाहो, लगे अरे यार 2 क्यों बनाए, तो चलिए 1 बना लेते हैं। दोनों का असर, ये हमारा राख हमारा कैल्शियम आयरन भरपूर होता है, फास्फोरस भरपूर होता है, इसमें जिंक होता है, एसिडिक हमारी मट्टी को बनाता है, मट्टी को सोखने की शक्ति रखता है, ड्राइनेस हमारी मट्टी को बनाए रखता है, गीलापन हटाता है, उसके लिए हम राख लेते हैं। और हल्दी हमारा फंगस का नंबर 1 हमारा फार्मूला होता है, किसी भी पौधों में फंगस नहीं लगने देगा, किसी भी पौधों में कीड़े नहीं लगने देगा। तो राग और हल्दी दोनों भी मिक्स कर सकते हो, अलग अलग पोटली मैंने बनाई है वो आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो यहाँ हम अपने सारे पौधों को चेक करेंगे, और हमारे पौधों में छेद है भी तो भी कोई बात नहीं, और छेद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पौधे हमारे सब साथ में रहते हैं, चाहे वो 400 हो चाहे वो 500 हो, सब साथ में रखे रहते हैं, अलग अलग कोई नहीं होता। तो अगर किसी एक पौधे में भी कीड़े का हमला होता है तो धीमे धीमे वो सारे पौधों में हमला करना शुरू कर देता है। इसलिए हम बताते हैं आपको कि कीड़े हैं तो भी आपको छिड़काव करना है, कीड़े नहीं है तो भी आपको ये छिड़काव करना है, क्योंकि इससे हमारे पौधों को हर तरह की मात्रा, मतलब खाने की खुराक मिलेगी। ये हमारा अपराजिता का प्लांट है और अपराजिता में कीड़े का अटैक हुआ है, लेकिन कीड़े ने आके अटैक किया, उसके बाद चला गया। ये देखिए इस तरह का कीड़ा हमारा, देखिए ये ऐसे छेद हमारे बरसात में, ये आम समस्या होती है, मतलब जनरल समस्या जिसको बोलते हैं वो समस्या है। मतलब ये समस्या बरसात में आनी ही आनी है, बरसात में भी आती है और एनीवे सीजन में भी आती है। अगर आप देख रेख नहीं करोगे तो ये आपका 100% मैं आपको बताती हूँ कि धीमे धीमे पौधे हमारे खराब होने शुरू हो जाते हैं और धीमे धीमे हमारे पौधों में समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो ये पौधों को आपको सारे पौधों में
कैसा भी, रात में मॉर्निंग रोज सब भरे पड़े हैं, लेकिन इसमें भी हमारी गलन की समस्या शुरू हो जाती है। जब पानी बहुत बरसता है, सारी कलियां धीमे धीमे मरने लगती हैं, और ऊपर से जहां कलियां मरती हैं, ऊपर से इसमें मिलीबग भी अटैक आ जाता है। तो आप इन फूलों में भी ठाट से डाल सकते हो। अब यहाँ फूलों का हमने बात कर ली, चारों तरफ आपको फूलों की समस्या दिखा दी। अब हमारा ये लगा हुआ है, अब इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये दोबारा से निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कीड़ा सब इसको खा गया, मतलब इसको बंदर सब खा गया है, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन तो भी एक सबूत के तौर पे छोड़ गया है, थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये खीरा में चलिए हमने डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे देखिए मिर्ची के पेड़ लगा रखे हैं हल्के से। तो मिर्चा में क्या होता है, मडोरिया रोग बहुत जल्दी पकड़ता है। यहाँ देखिए जरा जरा से पेड़ है मेरे, उसके बाद भी देख लीजिए अभी इनमें ग्रोथ होनी शुरू ही हुई है, और मडोरिया रोग पहले आ गया। क्यों? क्योंकि बरसात का टाइम है, बरसात के जैसे ही पानी इसमें पड़ता है, मडोरिया रोग हुआ, कीड़े का शिकार हुआ। मिर्चे, टमाटर, लौकी, कद्दू, ये सब एक फल बता रही हूँ, सब्जियां बता रही हूँ, सब में कीड़े आते ही आते हैं। तो ये आपको 100% फार्मूला हर 5 दिन में अपने मिर्चे पौधे में, टमाटर में, लौकी में, खीरे में, शिमला मिर्च में, इन सब चीजों में जरूर डालिए। करेले में डालिए, करेले में तो इतना कीड़ा पड़ता है, इतना कीड़ा पड़ता है कि पूछिए मत। मेरे को, आपको मालूम है अच्छे से, मेरे यहाँ बंदर जब एक खीरे का पेड़ नहीं छोड़ा है, तो खीरा टमाटर तो मैं खैर लगा के दिखाऊंगी, लेकिन ये में आपको सब्जियों में भी सब में डालने हैं। ये अपने सब्जियों में डालना है सब में, क्योंकि फंगस सब में लगता है, कीड़ा सब में लगता है। तो आपको ये अदरक में भी डालना है। ये मेरी अदरक लगी हुई है, ये अदरक है, देखिए अदरक को तो मैंने कल ही रात का पूरा छिड़काव किया है, पूरा सुरक्षा कवच, ऊपर से भी सुरक्षा कवच डाला है इसका। बरसात में बहुत जल्दी फंगस अदरक में लगता है, तो मैंने ऊपर भी पूरा सुरक्षा कवच इसमें राख का पूरा डाला है, हल्दी का भी डाला है। और ये तो हल्दी है, इसमें आपको कहीं कीड़ा, लेकिन ये जो ऊपर छेद वाला कीड़ा होता है, ये हल्दी में लग जाता है, क्योंकि हल्दी तो हमारा खुद ही इलाज हो रहा है, तो हल्दी में सिर्फ फंगस लगता है। तो हमको हल्दी में राख डालना है, इसमें हमने राख का छिड़काव करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट में भी अक्सर क्या होता है, हमारे फंगस लगता है। यहाँ ये ऊपर इन पत्तों में, इसमें पता नहीं चलेगा आपको, धीमे धीमे से फंगस लग जाएगा। तो राख और हल्दी ये चीज ऐसी है हमारी कि ये सारे इंडोर प्लांट में भी फार्मूला हमारे काम करेगी, कि अच्छा को जिसमें पढ़ाना है और सारे इंडोर प्लांट में इसका छिड़काव करेंगे। या ये फार्मूला गलत बताया हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको A to Z जानकारी बिल्कुल सही दूं। उसके बाद भी कुछ गड़बड़ हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कवच कैसे पहनाना है पौधों को, हर पौधों को, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भी कुछ ना समझ में आए तो कमेंट खुले होते हैं, सबके कमेंट भी पढ़िएगा और मुझे उसके बाद जवाब भी दीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।